मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, किचन कहीं भी हो, फायर कहीं भी हो, उसको हमेशा ट्रीट करके चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अग्नि किसी में भेदभाव नहीं करती। अगर अग्नि जला के चेतन करके और अगर उसमें टाटा या बिरला पैसे वाला हाथ देगा तो उसके को भी जलाएगी, और गरीब आदमी हाथ देगा तो उसको भी जलाएगी। तो इसका मतलब अग्नि भेदभाव नहीं करती। तो इस मामले में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जो जहां ग्रीन कलर का पत्थर लगना है तो ईस्ट से आगे जरूर हमें रफ टाइल लगानी चाहिए, WN तक, बल्कि NW तक। और आगे आप चाहो तो चमकीली टाइल भी लगा सकते हो, वरना तो मैं तो यही कहूंगा कि रफ टाइल ज्यादा काम कर जाती है, क्योंकि शाइनिंग वाली टाइल में वाटर एलिमेंट आ जाता है। तो किचन कहीं भी हो, उसको हमेशा ट्रीट करके चलना चाहिए। तो कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा, सर ईस्ट और SC के कट की रेमेडी बताएं। देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो प्लॉट किस आकार का है। अब ये तो नहीं है उसका ईस्ट पार्ट या SC पार्ट कट गया, वो इतना भीड़ा मकान है कि तकरीबन सेंटर के आसपास आ गया वो कट वाला हिस्सा। तो कट की भी पोजीशन देखी जाती है, प्लॉट का साइज भी देखा जाता है। एक अगर 100 फीट बाई 100 फीट का प्लॉट हो, अगर उसका 4 फीट का एरिया कट गया तो वहां की रेमेडी अलग तरह की होंगी। एक सिर्फ 15 फीट बाई 40 फीट का मकान है और उसका ईस्ट नॉर्थ का साइड का मकान है या साउथ का है, तो उसकी ईस्ट और वेस्ट तो वैसे ही कम होगी, और वहां भी अगर कट आ जाए तो गलत हो। तो इनकी रेमेडी, पहली बात तो ये है, ये जो कट जोन की जो रेमेडी होती है या जो सर्जरी की जो रेमेडी होती है, ये किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट की देख रेख में ही करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि पहले ही सारे काम फिक्स करेगा वो वास्तु एक्सपर्ट कि कहाँ क्या करने से क्या घटित होगा। जब वो अपने कंप्लीट कागजी कार्रवाई कर ले, उसके बाद में ही स्टेप उठाने के होते हैं ये। और पता नहीं इसके चक्कर में कितने मैप बनाने पड़ जाए आपके मकान के। तो देखिए सर, कच्ची बात कभी नहीं कहनी चाहिए अपनी जबान से। तो इस तरह के ट्रीटमेंट एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट की देख रेख में ही करने बहुत जरूरी होते हैं। किसी ने कहा, सर प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सर। तुरंत लेफ्ट स्वर कैसे चालू करें, थोड़ा सा समझाए। देखिए सर, अब आपका राइट स्वर मान लिया चल रहा है, तो आप बैठे हो कुर्सी पे, सबसे आसान आसान तरीके बता रहा हूँ। आप बैठे हो कुर्सी पे, उसी तरफ के हिस्से पर जोर देगा, बैठ जाए 1 मिनट 2 मिनट, बदल जाएगा। या अगर आप आरामदायक कुर्सी पे बैठे तो भी इस तरह से करो। अगर वहां कोई बेड है तो आप राइट क्रोट ले लोगे, जो भी स्वर चल रहा है बदलना है उसी तरफ क्रोट ले लो, दूसरा शुरू हो जाएगा। या एक काम और भी कर सकते हो, बैठे हो ये मुट्ठी बंद करके, और जो भी स्वर चल रहा है हमें उसी के नीचे दबा देनी चाहिए, तो दूसरा शुरू हो जाएगा। सर खड़े हो तो खड़े होकर भी आपका राइट चल रहा है, अब तो खड़े होकर राइट वाले पैर पर ज्यादा वजन देकर खड़े हो जाओ, आप खड़े खड़े भी बदल सकते हो। और जो तजुर्बा हो जाता है तो सर आप जब सोचोगे तो आपका बदली होना शुरू हो जाएगा। एक्सपीरियंस, एक चीज को भी समय देना। ये आप ऐसे लगाओ जैसे पहली क्लास से और लास्ट पढ़ाई तक इसके स्टेप हैं। अगर क्रम वाइज करके चलते हैं
तो रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने बताया था अपने एक दो वीडियो में कि अब फोन तो हर आदमी के पास है, उसको अच्छे रिजल्ट कैसे मिले, लेकिन उसके जायज, ये नहीं नाजायज, तो कैसे मिले। कोई भी फोन आपके पास आता है या आप किसी को फोन कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो जो भी स्वर चल रहा है, अगर उसी हाथ से हम फोन को नंबर डायल करते हैं और उठाते हैं और हेलो बोलते हैं सांस को खींचते हुए, अगर आपका गलत मैसेज नहीं है तो प्रकृति आपके कर्म को टाड़ेगी नहीं, यानी आपके विपरीत नहीं जाएगा। लेकिन जिसके आप काबिल हो, ये नहीं है कि विचार कर लिया भाई जहाज का सौदा करना है, अरे घर पे तो साइकिल भी नहीं है, सौदा कर ले जहाज का, तो ऐसे थोड़ी। साइकिल नहीं है तो पहले साइकिल के बारे में सोचनी है, तो साइकिल वाला पूरा होगा। तो क्रमवश स्टेप बाय स्टेप, यानी जो हमारी मनसा है, एक तो वो साफ और शुद्ध होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो सर मैं एक बात बताऊंगा, अगर आपके पास ज्ञान है, धर्म यानी धारण करना, यानी अगर आपने ऐसा ज्ञान धारण कर रखा है जो अगले के जीवन में चेंजमेंट ला दे, तो सर धन तो अपने आप आ जाए। क्या आपके पास ओरिजिनल ज्ञान है? क्या वो दूसरे को बदलने में सक्षम है? वास्तु के देखने के, ट्रीट करने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन क्या आपके एक सोल्यूशन क्या उसके जीवन में बदलाव ला सकता है? तो सर फिर 101% अर्थ तो अपने आप आ जाए। तो सर पहले तो अपने में योग्यता पैदा करो, और जो आपकी मांग है वो जायज हो। अगर आप स्वर का प्रयोग करके आप ये फोन वाला फार्मूला अगर लगाते हो, तो मैं कह रहा हूं सर आपकी इच्छा पूर्ति होने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो स्वर विज्ञान एक, देखो माँ पार्वती ने शिव भगवान से प्रश्न करा था कि हे शिव भगवान, आप कैसे इस पूरी सृष्टि को, पूरी कायनात को कैसे आप कंट्रोल करते हो? तो उन्होंने बताया स्वर विज्ञान के माध्यम से और पंच तत्वों के माध्यम से। तो बहुत रहस्यमय विद्या है और बहुत जरूरी विद्या भी है, जो हर आदमी के पास जर्नल जर्नल बातें तो जरूर होनी चाहिए। जैसे अगर रिलैक्स होना है तो आप लंबी गहरी सांस ले और छोड़े, धीरे धीरे छोड़े। सर मैं कह रहा हूं आपको बैलेंस करने में, सर खेल ही सांस का है। अगर आपने सांस का ये खेल सीख लिया, ये जादू सीख लिया, स्वर विज्ञान, तो सर आप पंच तत्वों के ज्ञाता हो जाओ। लंबी गहरी सांस जब आप लेते हो तो आप अपने आप को बैलेंस समझते हो। देखिए सर, स्वर को खींचना ये है एक कवच, और छोड़ना है उस कवच को भेदना। तो जब भी हम स्वर खींच के, सर मैं आपको एक बात बता देता हूं, बोलते हैं मन काबू नहीं आता। सर स्वर विज्ञान ऐसी एक डीप साइंस है, अगर आप स्वर को खींचते हो, जब तक आप रोकते हो तब तक आपका मन कहीं भागेगा नहीं, ये भी डेफिनेटली बात है। तो स्वर विज्ञान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने आप को पहचान सकते हैं, मदद मिलती है हमें। वरना हम दूसरे को तो पहचानने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद को नहीं पहचान पाते कि एक्चुअल में हम क्या हैं। सर
स्वर विज्ञान का प्रयोग करा करो, बहुत अच्छी विद्या है। और मैंने अपने कई वीडियो में कई फार्मूले दे रखे हैं। जैसे एक जनरल चीज है, आजकल समस्या क्या है कि जी रिश्ते ज्यादा जल्दी खराब हो रहे हैं। देखिए, जैसे एक साधु का 5 तत्व 5 एलिमेंट कुछ नहीं बिगाड़ते, इसी प्रकार शुभ के शुभ तरीके से शुभ घड़ी में शुभ टाइम में अगर स्वर का प्रयोग कर लिया तो वास्तु के दोष तो हैं, लेकिन उस मामले में आपने एक साधु बन के उस फार्मूले को अपनाया। सर, जितने भी ये मेरी नजर में 99% जो रिश्ते टूटते हैं, जो आपस में केस कर देते हैं, क्या है, स्वर का प्रयोग ही नहीं करते। नहीं, आजकल पंडित जी बताते कुछ, विदाई का टाइम था, कोई भेज कर दिया किसी टाइम, स्वर विज्ञान का प्रयोग ही नहीं किया। जैसे अगर फेरे अगर सूर्य स्वर में ले लिए तो सर 99% उनके आपस में मुकदमे ही चलेंगे, विचारों में मतभेद ही होगा। और अगर आपने चंद्र स्वर में अगर फेरे लिए तो सर मैं कह रहा हूं ये बंधन तो एक ऐसा बंधन हो जाता है जो प्रेम में बदल जाता है। जब घर में प्रवेश करो तो चंद्र स्वर में सांस को खींचते हुए अगर हम गृह प्रवेश करते हैं, सर वो घर वो जगह हमारे लिए बहुत भाग्यशाली सिद्ध होती है। यानी रिश्ते नहीं टूटते। और जहां इसके विपरीत काम होता है फिर बोल देते हैं सर ऐसे हो रहा है ना, बनती नहीं है, झगड़े हो रहे हैं, लट्ठम लट्ठा हो रहे हैं, मुकदमेबाजी हो रहे हैं। अरे वो तो ठीक रहे हैं, आप अपने ऋषि मुनियों के दिए हुए फार्मूले को तो भूल गया। पहली बात तो फोन, और फिर एक वो जो शॉर्ट फिल्में आती हैं वो एक एक मिनट में आदमी के विचार बदलते, क्योंकि वे भी एक एक मिनट में बदलते हैं। सर राहु है, भ्रमित कर देगा। देखो सर, सब कुछ यूट्यूब पे है, लेकिन फिर भी बगैर गुरु की देख रेख में बंदा सीख ही नहीं सकता, क्योंकि कड़ी को कड़ी से कैसे जोड़ेगा। फोन तो राहु है, वो भ्रमित कर देगा। तो सर स्वर विज्ञान का प्रयोग बहुत अच्छा और बहुत जरूरी होता है। किसी ने कहा सर मेरे राइट कंधे में और हाथ में दर्द है, उपाय बताएं। देखिए सर, राइट कंधे में दर्द कई बार अगर एनी में फ्रीज आ जाए तो भी हो सकता है। एनी में फ्रीज आने से कंधे का दर्द हो सकता है, लेकिन अपने ईएनई में भी चेक करें वहां क्या है ऐसा, क्या कोई भारी सामान तो नहीं आ गया वहां, कोई भारी सामान तो नहीं आ गया वहां, चेक करें। अगर वहां है तो उसको हटा दें। देखो सर, कुछ न कुछ करोगे तब कुछ न कुछ घटित होगा, अगर करोगे ही नहीं तो घटित कैसे होगा। एक भूमि है बंजर पड़ी है, उसमें पानी ही नहीं डलेगा तो हरियाली कहां से होगी। तो सर चेंज में तो आपने उसको चेक करें। और आपको एक उपाय भी बताता हूं, मैंने कई वीडियो में बता रखा है सर। शनिवार और मंगलवार को एक नारियल जटा वाला, पूजा वाला, 7 साबुत बादाम कवर समेत और एक कलेवा बांधने वाला। शनिवार को और मंगलवार को पता करो आज का सूर्यास्त का समय क्या है, और जो भी समय हो उसके 1 मिनट के आसपास आपको क्या करना है, आपको वो नारियल लेना है जो आप दिन में लेकर आए, उस पर कलेवा लपेटना है, वो 7 साबुत बादाम, ये सारा सामान एक पन्नी में डाल लो
और उसके बाद में अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार के फिर बोलना नहीं है। और बाबा बजरंगबली की ऐसी मूर्ति मंदिर में जिसका मुख साउथ की तरफ हो, वहां उनके दाएं पैर के नीचे रख के आना है, बोलना नहीं है, पीछा फिर के देखना नहीं है। सर आप एक ही बार में करके आओगे तो आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि काम मैंने ठीक करा है। और उस एक उपाय से देखो सर, दर्द क्या है? जीवन की खुशियां। दर्द होगा तो खुश कहां से रहेगा? दर्द क्या है? राहु रुकावट, राहु है बीमारी, अचानक नुकसान। तो सर यो हर विषय पर आपके कंधे का, इसका हाथ का तो दर्द ठीक होगा ही होगा। बाकी जीवन के और भी बहुत सारे सेक्टर में आपको फायदा देखने को मिलेगा। किसी ने कहा सर कैसे पता करें कि मकान किस दिशा का है? अरे भाई देसी तरीका है, सुबह जिधर से सूर्य निकलता है वो पूर्व है, उससे पीछे वाला पश्चिम, उसी बैक वाला, और आपके लेफ्ट के हाथ की तरफ वाला नॉर्थ है और राइट वाला साउथ है। आप देख लो आप किस तरफ का है मकान, सूर्य की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ आप सुबह सुबह। और फिर देखो मकान का मेन गेट आपके मुख के सामने है या आपके बैक में है या आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है उसका, या राइट हैंड की तरफ है। सर दीवारें तो मेन 4 ही होती है, उन्हीं में गेट होता है। तो इस तरह से देखकर फिर आप लगाओ कैसे किस दिशा का है वो। ये तो बिल्कुल देसी फार्मूला है। किसी ने कहा सर ऐसी जोन में वॉश बेसिन और मिरर है, कैसे बैलेंस करें? देखिए सर ऐसी जोन में मिरर भी और वॉश बेसिन भी बहुत गलत है। तो इनको आप ग्रीन कलर से भी ट्रीट कर सकते हैं और रेड कलर से भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर वो एरिया कम है तो आप उसको ग्रीन कलर से ट्रीट कर दें, उसके नीचे ग्रीन कलर का कुछ डाल दें, उसके उसको ग्रीन कलर से ढक के रखें मिरर को। जरूरत हो तो ठीक है, वरना ढक दें ग्रीन कलर से। या उसको आपको पता ही है तो उसको वहां से हटा दे, वहां से हटा दो उसको आप। और नहीं हटा सकते, मजबूरी है, तो ग्रीन कलर या रेड कलर कोई भी प्रयोग करोगे वो ट्रीट हो जाएगा। तो इस तरह एक किसी ने कहा सरस्वती में खाना बनाकर स्टोर में रखते हैं, परिवार वाले जल्दी खाना नहीं खाते, खाना कौन सी डिग्री पर रखे? देखिए मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। सरस्वती में जा खाना बना के, देखिए सर S4 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो तो फायर का जोन है। देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, जो हमारे भाव होंगे खाना बनाते वक्त, वही भाव उस खाने में एंटर कर जाएंगे। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब एक साधु ने एक दिन एक कसाई के घर से भिक्षा मांग ली, उसने उसको खा लिया। उसके मन में आई भाई एक कत्ल करूंगा, उसने एक लड़के को मार दिया। राजा ने भाई बुलाया, भाई तने क्यों मार दिया? और राजा बड़ा ज्ञानवान था, साधु ने क्यों मार दिया, इसका कोई फायदा भी नहीं था। उसने साधु से पूछा जी आज जो आपने ये खून करने से पहले किन के घर से भिक्षा मांगी थी? कि जी फलाने कसाई के घर से मांगी थी। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। पहले तो अपने को शुद्ध करके किचन में बढ़ने से पहले अपने को छिट्टा लगा के और फिर भगवान का नाम लेते हुए आप जिसको भी मानते हो उसका भजन करते हुए, उसको याद करते हुए आप आटा गूंथे, आप आटा छाने, फिर गूंथे, फिर खाना बनाए, उसी में मस्त हो गए। देखिए परिवार का माहौल बदल जाएगा। लेकिन अग्नि को ट्रीट करके, क्योंकि अग्नि हमेशा ट्रीट करनी पड़ेगी, मैंने बताया था। खाना नहीं खाना, एक देखो सबसे बड़ी बात क्या है, बृहस्पति और राहु ये एक दूसरे के एंटी है। जब साउथ वेस्ट बढ़ जाएगा
तो एयर कम हो जाएगी, यानी वजन बढ़ जाएगा तो बंदे की हरकत कम हो जाएगी। और अगर एयर बढ़ गई तो अर्थ कम हो जाएगी, यानी उसके अपोजिट वाला खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ठीक है ये S4 का खाना रखने का, और आपको क्या नाम है, तो खाना आप रख सकते हो, वहां कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा था परिवार में फीमेल का जन्म अधिक होता है, क्या करना है, क्या कारण है। देखिए सर, पर्जन्य E2 अगर यहां मेन गेट आ जाता है तो अनावश्यक खर्च और फीमेल का जन्म अधिक होना। आप देखोगे आपकी एंट्री इसी जगह पे आ रही है या जिसकी भी आ रही है, वहां देखोगे तो फीमेल का जन्म अधिक होगा और मेल का जन्म साउथ की दिशाओं में मेल का जन्म ज्यादा होता है। तो जो E2 का प्रभाव है जो आप बात कर रहे हो, तो नर संतान की प्राप्ति के लिए आपको 2 की बजाय 3 4 को ओपन कर लो। अगर बगैर तोड़ फोड़ के कराना चाह रहे हो तो सर आप हमारे पास मैप भेजोगे, और मैप भेजोगे तो हम उसको ट्रीट करके आपको बताएंगे कि बगैर किसी तोड़ फोड़ के, बगैर एक भी ईंट हिलाए इसी दरवाजे को पॉजिटिव में और पॉजिटिव में कैसे करें। ENE में आपका दरवाजा आ गया है जो पैसे की वेस्टेज भी दिखाता है और कन्या संतान का जन्म भी दिखाता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सर आगे का समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैंने वो आगे नोट नहीं करा। किसी ने कहा पूर्व की दीवार साझे की है, वहां जीना है, स्थिति बहुत डाउन है, कृपया उपाय बताएं। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वेट वजन का सामान, इसीलिए तो अपने वैदिक वास्तु में क्या बोलते थे कि जीना हमेशा साउथ में या वेस्ट में होना चाहिए, क्योंकि वहां वजन अलाउड है, साउथ वाली दिशा है या वेस्ट वाली दिशा है। और ईस्ट में और नॉर्थ में तो वजन अलाउड ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एंटी क्लॉकवाइज आ जाए तो मैं मान लूंगा चल जाएगा, लेकिन फिर भी वजन तो आ गया ना। तो सर आपको क्या करना है, जो पहला स्टेप है उसके, और आपका तो क्लॉकवाइज होगा, आप बोल रहे हो कि स्थिति बहुत डाउन है, तो आपका जीना ईस्ट में क्लॉकवाइज है। जब आप मोड़ मुड़ोगे तो राइट हैंड की तरफ मोड़ होगा आपका, जिसके कारण ज्यादा दिक्कतबाजी आ गई। तो आपको क्या करना है सर, वो तो आपको एक ट्रीटमेंट है तो वो ऐसे समझ नहीं आएगा, आप मैप भेजोगे तो मैं इतना आपको फ्री गाइड कर दूंगा। साझे की दीवार, देखिए सर, साझे की दीवार का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि कई बार फिल्मों में देखा होगा कई बार के एक नेगेटिविटी दीवार को भी पार कर जाती थी, यानी कोई रुकावट नहीं थी उसके लिए। एक भूत दीवार के आर पार हो जाता है, भूत प्रेत। तो सर ऐसे ही जो साथ का जो मकान है उसकी भी अगर वहां नेगेटिव एनर्जी ज्यादा मात्रा में होगी तो वो इधर भी क्रॉस कर जाती है। जैसे राहु का टॉयलेट का गड्ढा है, अब वो तो पक्का है तो वहां एक उसकी सीमा है, लेकिन अगर वो जमीन में नीचे से रिसाव होना शुरू हो जाए तो वहां की मिट्टी में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर देगा, नीचे नीचे अंदर ही अंदर वो अपना दायरा फैला रहा है। फिर बोलते हैं ट्रीट करा था कोई इलाज नहीं हुआ। अरे भाई ट्रीट तने गड्ढे को करा, उसने
अब बहुत सारे तो ऐसे हैं सर, हमने तो पहले तो मैंने बहुत सारे केस ऐसे देखे जहाँ टॉयलेट के गड्ढे को कच्चा छोड़ते हैं जमीन से। अरे वो तो 10-20 साल में पूरे मकान को अपने प्रभाव में ले लेगा। करते रहो उपाय, बताओ क्या उपाय करोगे। उसकी फिर ग्राउंड एनर्जी बैलेंस करो, है ना, राहु के, ग्राउंड के और राहु के। तो रेमेडी फिर, यानी पहले एक खर्चा करना था। बोलते हैं ना सर, अगर थोड़ी देर अगर ये खराब होने से पहले आप अपनी गाड़ी ले आते तो इतना बड़ा खर्चा नहीं होता। तो सर इसी तरह से ये एनर्जियां अपना दायरा बढ़ाती है। देखो, एनर्जियों को नहीं तो मारा जा सकता है, नहीं तो खत्म किया जा सकता है, इनको तो सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है। ये कन्वर्ट ही होते हैं। जैसे कोई एक्टिविटी गलत आ गई तो वो अपने आपे में ना रहा, वो असुर बन गया। देखो सर, असुर और देव क्या है? जो सुर में है वो देव है, जो असुर में है, जिसको अपनी समय एक सुर ताल में नहीं है, वो असुर है। जो एक सुर में है, एक ताल में है, वो देव है। तो इस तरह, हाँ, तो आपको क्या करना है सर, आप एक काम तो जरूर करना शुरू करें। पहली रोटी में, जो आप पहली रोटी बनाते हो सुबह, उसमें गुड़ की डली रख के और वो आप गाय को खिलाना शुरू करो। इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, अगला बैच शुरू होगा और सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर कई विधियों से वास्तु को ट्रीट करना सिखाया जाएगा। किस किस तरीके से आप इनको ट्रीट कर सकते हो, एक विधि नहीं, कई विधियां। तो सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, सिम्टम बेस रेमेडी हैं, जर्नल रेमेडी हैं। इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।